समर्पण एक अनोखी कहानी। सब हर पति पत्नी ये कहानी सुनकर जाना। एक तो सुबह से ही चिड़चिड़ाहट थी कि पत्नी की तबीयत खराब हो गई। सुबह की चाय बनानी पड़ी, बच्चों को तैयार करना पड़ा और नाश्ता करवाना पड़ा। टिफिन से पीछा छुड़ा लिया कि कैंटीन से कुछ खा लूँगा। इतने में भी श्रीमती जी ने आदेश दंदना दिया कि बच्चों की कल अलग यूनिफॉर्म लगनी है तो वो धो दीजिए और अपनी भी ड्रेस को धो लीजिए। ये सुनते ही मेरा पारा गर्म हुआ, लेकिन पत्नी को खराब तबीयत को देखते हुए भुनभुना कर रह गया और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। ये ट्रांसफार्मर को भी आज ही फूकना था, जबकि मुझे रात की गाड़ी से टूर के लिए निकलना है। क्योंकि 24 घंटे से पहले तो बिजली आने से रही, इसीलिए मजबूरन कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे। जैसे तैसे कपड़े धोए तो कमर ने दर्द के मारे को हराम मचा दिया और 2-4 जोड़े कपड़े में ही जान निकल गई। अचानक मन में विचार आया कि बीवी इतने कपड़े धोती है और कभी शिकायत नहीं करती, ना ही वो बचकर निकल जाना चाहती है और मना कर देने के बावजूद भी एक ही दिन पहनी हुई ड्रेस भी धो डालती है। कैसे कर लेती है ये सब? इतना सोचते सोचते मन का गुस्सा काफुर हो गया और बीवी के प्रति मन में दया और सहानुभूति के भाव आ गए। मैंने कपड़े सुखाने को डाले और चाय बनाकर सीधे पत्नी जी के पास बैठ गया और हौले से पुकारा, मधु चाय ले लो। अरे चाय क्यों बना ली? आप वैसे ही थक गए होंगे, सुबह ही तो पी थी, पत्नी बोली। उसके अपने हाथ में हाथ थाम लिया और कहा, छोड़ो सुबह की चाय, अभी पियो और बताओ तबीयत कैसी है, आराम मिला कि नहीं? पहले से बेहतर हूँ अब, माफ़ करना आपको कपड़े धोने पड़े, पत्नी बोली। मैं मुस्कुराया और फिर बोला, मधु एक बात बताओ, मैं 2-4 जोड़ी कपड़ों में ही थक गया और चिड़चिड़ाहट से मन ऊब गया। तुम इतने कपड़े धो लेती हो, फिर भी कभी ना तो चिड़चिड़ाती हो ना ही थकती हो। हमें कभी तुम्हें कपड़े धोने के लिए नहीं कहना पड़ा, कैसे कर लेती हो? पत्नी मुस्कुराई और बोली, ये प्रेम का जादू है। जब मैं तुम्हारे कपड़े धो रही होती हूँ तब मुझे कपड़े नहीं तुम दिखाई देते हो कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर और शकीले से दिखने चाहिए। जब भी कोई पसीने का दाग दिखता है तो महसूस करती हूँ कि तुमने बहुत गर्मी में धूप में खड़े रहकर काम किया होगा। जब ध्रुव के कपड़े धो रही होती हूँ तो याद आता है वो कैसे फुटबॉल को किक कर रहा होगा और कैसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। और चॉकलेट के दाग देखते ही उसके मुंह पर लगी चॉकलेट याद आती है। वो मुस्कुरा उठती हूँ। मेघा के कपड़े धोती हूँ तो उसके टूटे दांतों वाला चेहरा याद आता है और वो जो खाना खाते खाते अचार कपड़ों पर गिरा लेती है या रसोई घर में के सामान के साथ छेड़छाड़ करती है तो उसका शरारती चेहरा याद आता है। तो मेरी हंसी छूट जाती है और पता ही नहीं चलता कपड़े धो रही हूँ। पत्नी जी बोले जा रही थी और मैं मंत्रमुग्ध सा उसका चेहरा देख रहा था। आज उसके प्रति मन में श्रद्धा और प्रेम और बढ़ गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।